हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन रिएक्शन और काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन। काइनेटिक is related to reactivity and thermodynamic is related to stability। ऐसी कई ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट सेम होती है। ब्यूटा 1,3-डाइन की ब्रोमीन या HBr के साथ एडिशन रिएक्शन में काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट डिफरेंट है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। यहाँ ब्यूटा 1,3-डाइन की जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की जाती है तो एडिशन रिएक्शन से 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें मिलता है। 1,2 एडिशन मतलब कि जहाँ दोनों ब्रोमीन एटम लगे हैं उसके रिलेटिव पोजीशन 1,2 है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जिसमें दोनों ब्रोमीन एटम का रिलेटिव पोजीशन 1 और 4 है। 1, 2, 3 और 4 1,4 पोजीशन पे है। 1,2 एडक्ट का IUPAC नेम अगर रखेंगे तो ब्रोमो की कंपेयर में डबल बॉन्ड एक्टिव है, यानी कि एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो उसका जो ऑर्डर है वो कम होगा। तो डबल बॉन्ड से अगर हम कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 होगा। 3, 4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन। यहाँ दोनों में से किसी साइड से हम कर सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड का नंबरिंग सेम आएगा, यानी कि ये है 1, 4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। यानी कि ब्यूटा 1,3-डाइन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन से 1,2 एडक्ट और 1,4 एडक्ट का मिक्सचर मिलता है, जिसमें लोअर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस पे 80% 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 20% 1,4 एडक्ट मिलती है, जबकि हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे 20% 1,2 एडक्ट और 80% 1,4 एडक्ट मिलती है। मतलब कि लोअर टेम्परेचर पे 1,2 एडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, जबकि हायर टेम्परेचर पे 1,4 एडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। और ये दोनों टेम्परेचर -80 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले टेम्परेचर पे ये दोनों 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है ये दोनों के बीच वाला होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से 1,2 प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ 1,4 प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम। प्रोडक्ट के अमाउंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो यहाँ रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम जो बताया गया है उससे हम समझ सकते हैं। एनर्जी डायग्राम में यहाँ एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस बताया है, यानी कि समय के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या बदलाव रहता है। वाई एक्सिस पे यहाँ एनर्जी में जो चेंज होता है वो बताया गया है। यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइन की एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में ब्यूटा 1,3-डाइन और ब्रोमीन के बीच रिएक्शन से यहाँ एलाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कॉमन इंटरमीडिएट है। स्टेप 1 जो स्लो रिएक्शन है, यहाँ स्टेप 1 बनने के बाद स्टेप 2 में दोनों प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ जो मैजेंटा कलर का ही रिएक्शन पथ बताया है वो स्टेप 1 का है। उसमें ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट स्टेप की है,
जो बीटा-1,3 डाइन के C1 कार्बन और ब्रोमीन के बीच 50% बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और 50% C1C2 के बीच का पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है। जब 100% ब्रोमीन का कार्बन के C1 कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाता है और पाई बॉन्ड कम्प्लीटली डिसअपीयर होता है, तब कॉमन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। बाद में यहाँ कॉमन इंटरमीडिएट पे ब्रोमाइड आयन का यहाँ पॉजिटिव कार्बन पे एटम से 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 1,2 प्रोडक्ट से 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि उसका एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी कम है, और ये दोनों के बीच प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। ग्रीन लाइन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन पथ है, जबकि वायोलेट 1,4 एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन पथ है। यहाँ 1,2 एडिशन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी कि कॉमन इंटरमीडिएट, और 1,2 एडिशन रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ ये एनर्जी जो बताई गई है 1,4 एडिशन की एक्टिवेशन एनर्जी है। फर्स्ट स्टेप में जो स्लोअर स्टेप है उसमें Br2 का ब्रोमोनियम आयन C1 कार्बन के साथ अटैच होके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट एलाइलिक कार्बोकेशन बनता है। फर्स्ट स्टेप का स्लोअर रेट होने की वजह से स्टेप 1 वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि पूरी रिएक्शन का रेट स्टेप 1 पे डिपेंड है, और वो स्लो रेट होने की वजह से स्टेप 1 की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और स्टेप 1 का रिएक्शन पथ यहाँ मैजेंटा कलर से बताया गया है। सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट में से दोनों 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप वो फास्टर स्टेप है और वो प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट या और माइनर प्रोडक्ट होगी, वो रिएक्शन के सेकंड स्टेप से हम तय कर सकते हैं। यहाँ जो रेजोनेंस स्टेबिलाइज 2 एलाइलिक कैटायन है, उसमें से एक कैटायन में पॉजिटिव कार्बन वाला कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और दूसरा जो है उसमें पॉजिटिव कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राइमरी कार्बोकेशन है। सेकंड स्टेप में ब्रोमाइड आयन का सेकेंडरी कार्बन पे अटैक से 1,2 एडक्ट मिलती है, यानी कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलती है, जबकि प्राइमरी कार्बन पे ब्रोमाइड आयन का अटैक होने से 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलती है। सेकेंडरी कार्बोकेशन प्राइमरी कार्बोकेशन की कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 1,2 एडिशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 1,4 एडिशन की रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की कंपेयर में लो है। यह 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दोनों अल्किन है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में C1 और C2 दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, उसमें C1 पे दोनों हाइड्रोजन है, C2 पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि अल्काइल ग्रुप है। मतलब कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो अल्किन है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, जबकि 1,4 एडिशन में डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, जबकि दूसरा कार्बन एटम जुड़ा है, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, यानी कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो अल्किन है वो डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्किन है। द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट
dash substituted alkene is more stable than the 1,2 addition product, यानी कि मोनो सब्सटीट्यूटेड alkene, because more substituted alkene more stable. मतलब कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो डाई सब्सटीट्यूटेड alkene है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो मोनो सब्सटीट्यूटेड alkene है उससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड alkene मोर स्टेबल. काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन जो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे होती है, वो देखेंगे. और उसमें कौन सी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है. एट लो टेम्परेचर द प्रोडक्ट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव रेट ऑफ प्रोडक्ट. लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट रेशियो दोनों प्रोडक्ट 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के रिलेटिव रेट से तय किया जाता है. A. At a low temperature -80 degree Celsius, 1,2 adduct form most rapidly due to low activation energy. लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेशन एनर्जी लो होने के कारण 1,2 एडिशन का फॉर्मेशन मोस्ट रैपिडली होता है, यानी कि ज़्यादा स्पीड में होता है. ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो 1,4 एडिशन. जबकि 1,4 एडिशन में यहाँ हाई एक्टिवेशन एनर्जी होने के कारण मॉलिक्यूल के कुछ ही पार्ट्स, थोड़ा ही फ्रैक्शन वो 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि 1,4 प्रोडक्ट देता है. इसलिए लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है. यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का जो रिएक्शन पथ है ग्रीन लाइन से बताया गया है, और 1,4 एडिशन का रिएक्शन पाथ जो वायलेट लाइट से बताया गया है. उसमें 1,2 की एक्टिवेशन एनर्जी 1,4 की कंपेयर में कम होने के कारण 1,2 का जो रिएक्शन पाथ है उसका हिल है वो इजीली पार हो सकती है, यानी कि लो एक्टिवेशन एनर्जी होने के कारण 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मोस्ट रैपिडली होती है, वो फास्ट रिएक्शन है. उसकी कंपेयर में 1,4 एडिशन रिएक्शन स्लो रिएक्शन है. इसलिए लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनती है. लोअर टेम्परेचर पे मोस्ट रैपिडली फॉर्म होने वाली प्रोडक्ट को काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं. यह 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रैपिडली होता है, इसलिए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट है. सी. जिस रिएक्शन में काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है उस रिएक्शन को काइनेटिकली और रेट कंट्रोल रिएक्शन कहते हैं. डी. एट लोअर टेम्परेचर बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. लोअर टेम्परेचर पे दोनों प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट बनती है. बट ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट होती है उसके पास एनर्जी कम है और टेम्परेचर लो है. उसकी वजह से प्रोडक्ट में से एलाइलिक कैटायन और ब्रोमाइड आयन में रिवर्ट बैक रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रिवर्ट बैक रिएक्शन के लिए यहाँ सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल नहीं है. देयरफॉर लोअर टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन में से एक बार 1,2 एडक्ट या 1,4 एडक्ट बन जाने के बाद लोअर टेम्परेचर पे 1,2 एडक्ट में से एलाइलिक कैटाइन और ब्रोमाइड आयन या 1,4 एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट में से एलाइलिक कैटाइन या ब्रोमाइड का फॉर्मेशन नहीं होता. इसलिए एलाइलिक कैटाइन में से 1,2 एडक्ट और 1,4 एडक्ट का जो फॉर्मेशन है
ये दोनों रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि यहाँ लोअर टेम्परेचर पे 1,2 और 1,4 एडक्ट बन जाने के बाद रिवर्स रिएक्शन होके फिर से ये एलाइलिक कार्बोकेटायन और ब्रोमाइड बनता नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एट 40 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलती है, जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन कहलाती है। हायर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट रेशियो दोनों प्रोडक्ट के रिलेटिव स्टेबिलिटी से तय किया जाता है। हायर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट में से कॉमन इंटरमीडिएट में जाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल है, बट एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी लो होने की वजह से यहाँ 1,2 प्रोडक्ट में से एलाइलिक कार्बोकेटायन और ब्रोमाइड आयन में रिवर्ट जा सकते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर पे ही ओनली रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है, और रिवर्स रिएक्शन से 1,2 प्रोडक्ट में से कार्बोकेशन और ब्रोमाइड कॉमन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत उसका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। यानी कि 1,2 एडिशन में से मोर स्टेबल 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनती है। यहाँ एनर्जी डायग्राम में देख सकते हैं, हायर टेम्परेचर पे यहाँ दोनों 1,2 और 1,4 दोनों में से रिवर्ट होके कार्बोकेशन और ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होने की वजह से 1,4 की कंपेयर में 1,2 एडिशन रिएक्शन रिवर्स होके 1 कार्बोकेशन और ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन करती है। बाद में उसका वायोलेट रिएक्शन पद से 1,4 एडिशन रिएक्शन में कन्वर्जन होता है। इसलिए हायर टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है। मतलब कि एलाइलिक कार्बोकेटायन में से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो रिवर्सिबल है। जब दोनों रिवर्स रिएक्शन का रिएक्शन रेट इक्वल होता है, कार्बोकेशन में से 1,2 एडिशन और 1,2 एडिशन में से कार्बोकेशन, ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट्स कम इक्वल होता है, तब 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और इस इक्विलिब्रियम पे 1,4 स्टेबल प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में होती है। यानी कि इक्विलिब्रियम पे 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट के बीच हायर टेम्परेचर पे डेल्टा यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, लेकिन उसमें 1,2 प्रोडक्ट के कंपेयर में 1,4 प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है। यानी कि हायर टेम्परेचर पे एलाइलिक कार्बोकेशन और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के बीच इंटरकन्वर्जन होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि एलाइलिक कार्बोकेटायन में से 1,4 एडिशन रिएक्शन वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार 1,4 प्रोडक्ट बनने के बाद उसका कार्बोकेटायन और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्जन नहीं होता, रिवर्ट रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। जबकि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद उसका कार्बोकेशन, एलाइलिक कार्बोकेशन और ब्रोमाइड आयन में रिवर्ट रिएक्शन होती है। यानी कि हायर टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट रिएक्शन वो रिवर्सिबल है, और 1,4 एडिशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि हाई टेम्परेचर पे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट बनती है, जिसे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। जिस रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है
उस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल और इक्विलिब्रियम कंट्रोल रिएक्शन कहते हैं। If the reaction mixture of -80 डिग्री सेल्सियस इज वार्म टू 40 डिग्री सेल्सियस, जब ये रिएक्शन मिक्सचर को -80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, या ओरिजिनल रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है, तब मिक्सचर में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, यानी कि 1,2 प्रोडक्ट का 1,4 प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। Thank you for watching.